ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिण नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग वाल्मीकि रामायण के बालकांड पहले स्कंद के 28वें अध्याय विश्वामित्र टीचर्स रामा टू विड्रॉ डिवाइन वीपन्स। तो जो दिव्य अस्त्र की शिक्षा प्रदान की है उसको अब वापस से कैसे संहार करना है, वापस से कैसे समेटना है, विड्रॉ करना है, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। तो इसके हम लोग 12 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। दिव्य दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदा केचित् अंगार सदृशः केचित् धूमोपमास्तथा। तो विश्वामित्र मुनि के द्वारा जैसे ही विड्रॉ करने के लिए जो मंत्र उच्चारण किए गए तो वो सभी जो मूर्ति मान स्वरूप में सारे दिव्यास्त्र प्रकट हो गए। द पर्सोनिफाइड फॉर्म। चन्द्रार्कसदृशः केचित् प्रभवाञ्जलिपुतास्तथा रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन् मधुरभाषिणः। Some were like the moon and the sun, with their palms joined in humility. With joined palms and sweet words, they spoke to Lord Rama as follows. तो जितने भी दिव्य अस्त्र अस्त्र थे उनका स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। उसमें से कुछ लोग, कुछ जो अस्त्र थे, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रहे, इतने तेजमय, और सूर्य और चंद्रमा की तरह बड़े विनम्रता पूर्वक खड़े होकर के भगवान रामचंद्र को इस प्रकार से बोलते हैं। इमे स्म नर शार्दूला साधिकिम करवामते। हे नर शार्दूला, ओ टाइगर एमंग मैन, हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इमे इसम, हियर वी आर, प्लीज इंस्ट्रक्ट अस। आप हमारे हमको आदेश दीजिए कि हम आपके लिए क्या करें। व्हाट कैन वी डू फॉर यू, आप इस आज्ञा दीजिए। मानसा कार्य कालेषु साहाय्यं मे करिष्यतः करिष्यत गम्यताम् इति तानः यथेष्टं रघुनन्दन। The beloved descendant of Raghu told them, following my mind, all of you will assist me at the time of my need. Now depart as you like. भगवान रामचंद्र इस प्रकार से आदेश दिए कि आप मेरे मन को फॉलो करते हुए मुझे असिस्ट करिएगा, यानी सहयोग दीजिएगा जब भी मुझे जरूरत होगी। अभी आप लोग जा सकते हैं। So Manasa indicates that they should appear before Lord Rama as soon as he thinks of them for their services. This is in line with Ramayana. हाँ, तो पिछले अध्याय में भी भगवान रामचंद्र ये आदेश देते हैं जब उन अस्त्रों को बुलाते हैं यूज करने के लिए, और अब यहाँ पे संहार मतलब उसको वापस से विड्रॉ करने के लिए जब बुला रहे हैं तो वो वापस से प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र वही चीज बोल रहे हैं, जब आपको जरूरत पड़ने पे मन से याद करो तो आप प्रकट हो जाइए। अथ ते रामम् आमन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्त्वेति काकुत्स्थमुक्त्वा जग्मुर्यथागतम् प्रणम्य शिरसा रामं सर्वेशं मत्विक्रमा। Then they circumambulated Lord Rama and sought his permission to leave. They told Kakutstha Rama, all right. Having bowed their heads to Ram, they went as they came. They were certified by the learned as being filled with prowess.
तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के द्वारा आदेश प्राप्त करके उसमें सहमति दिखाते हुए भगवान को प्रणाम करने के पश्चात वो अपने अपने स्थान के लिए गमन कर देते हैं, प्रस्थान कर देते हैं। और जब भी भगवान रामचंद्र उनको अब याद करेंगे तो सारे अस्त्र, जिन अस्त्रों को याद करेंगे वो उपस्थित हो जाएंगे भगवान की सेवा के लिए। ततस्तु रामः काकुत्स्थः शासनाद् ब्रह्मवादिना लक्ष्मणाय च तान् सर्वान् वराष्ट्रान् रघुनन्दन संहारान् स च सम्मृष्टः श्रीमांस्तस्मै निवेदयत्। Then on the order of the Vedic teacher Vishwamitra, Sri Ram, the descendant of Kakutstha and the beloved of the Raghus, gave all those excellent weapons to Lakshman. Being very satisfied, that beautiful Lord Ram also gave Lakshman the mantras to withdraw those weapons. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि विश्वामित्र मुनि अपने साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर आए। और राम और लक्ष्मण में अगर दिन के हिसाब से देखा जाए, आयु के हिसाब से, तो कोई खास अंतर नहीं है। भगवान रामचंद्र एक दिन ही बड़े हैं किन किन से, लक्ष्मण से। हाँ, लेकिन ये सनातन रूप से ये संबंध है। लक्ष्मण अपने आप को हमेशा भगवान रामचंद्र का दास या शिष्य मानते हैं। हाँ, इसलिए हमेशा दास के भाव में रहे। तो जब विश्वामित्र मुनि ये दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्रदान कर रहे थे, तो उन मंत्रों को स्वीकार भगवान रामचंद्र ही केवल करते हैं, लक्ष्मण नहीं करते स्वीकार। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्मण भी स्वीकार कर लिए होते तो राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र मुनि के शिष्य हो जाते हैं। तो लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के शिष्य नहीं बनना चाह रहे थे। क्यों नहीं बनना चाह रहे थे? क्योंकि भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के शिष्य बने। तो मैं कैसे फिर शिष्य बन सकता हूँ विश्वामित्र मुनि के? क्योंकि अगर मैं शिष्य बनूंगा तो फिर बराबरी हो जाएगी ना, राम का गुरु भाई बन जाएंगे। तो इसलिए लक्ष्मण जो है स्वीकार नहीं किए। हाँ, और इसीलिए उन दिव्य अस्त्रों की शिक्षा को रामचंद्र फिर शिक्षा प्रदान करते हैं, लक्ष्मण को सिखाते हैं। और इस प्रकार से लक्ष्मण राम के शिष्य बन जाते हैं। तो ये है एक बहुत सुंदर भाव है भगवान लक्ष्मण का राम के प्रति। हाँ, ये भाव बहुत ही सुंदर है। और बहुत ही जो है आनंददायक होता है भगवान को, इस प्रकार का एटीट्यूड। तो लक्ष्मण को फिर भगवान रामचंद्र वही सारे मंत्र, उसी प्रकार से ही सारी शिक्षा जो विश्वामित्र मुनि ने भगवान रामचंद्र को प्रदान की, भगवान राम अब लक्ष्मण को दे रहे हैं। और लक्ष्मण को सारे अस्त्रों को यूज करना, कैसे इस्तेमाल करना, उसका भी शिक्षा, वो है सारे मंत्र बताया एज इट इज। और उनको कैसे वापस से विड्रॉ करना है, संहार करना है, वो भी बताया। तो ये एक बहुत अद्भुत भाव यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। सचतान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छनेवात मधुरं लक्षणं वचनम् अब्रवीत्। Having become acquainted with them, Ram spoke the following sweet and distinct words to the great sage Vishwamitra while departing. तो इस प्रकार से उस स्थान से गमन करने के समय भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि को बड़े ही मधुर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करके इस प्रकार से संबोधित करते हैं। किसको? विश्वामित्र मुनि को। चिम्नये तन्मेघ संकाशम पर्वत्या विदूरता वृक्ष संदमितो भाति परम कौतूहलम हि मे दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरम् अतीव च नानाप्रकारैः सकुनैर्वल्गुनादैरलङ्कृतम्। What indeed are these trees here, not far, far from the mountain? They resemble clouds and are filled with deer. They are pleasant to look, extremely charming, and decorated with various kinds of birds with sweet sounds. I am greatly curious to hear about them. तो भगवान रामचंद्र प्रस्थान करने के पूर्व उस स्थान पे, उस फॉरेस्ट में जो है इंक्वायर कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि से। बहुत ही सुंदर वन को देख करके, बहुत बड़े ही सुंदर वृक्ष हैं वहाँ पे, और वहाँ के पशु पक्षी किस जिस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाली स्थिति देख रहे हैं भगवान रामचंद्र। तो उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हैं।
और और रिक्वेस्ट कर रहे विश्वामित्र मुनि को कि मैं सुनने के लिए इच्छा रखता हूँ, आप कृपा करके बताइए। निरिष्ट्रास्म मुनि श्रेष्ठ कांताराद्रो महर्षणान्। O best of sages, we have left the forest of Taraka that made our hairs stand on end. The forest of Taraka was frightful and thus made their hairs stand on end. So ताड़कासुर का वध करने के पश्चात अगले दिन वहां से प्रस्थान करते हैं। तो उस जंगल को त्याग करने के पश्चात वहां पे बता रहे हैं कि वो ताड़का के वन को, जहाँ पे प्रवेश करने पे रोंगटे खड़े हो गए थे। किस लिए? बिकॉज ऑफ फियर, इतना फ्राइटफुल। तो भगवान को फियर नहीं हुआ, डर नहीं लगा, लेकिन वो ताड़कासुर के उपस्थिति के कारण वहां पे कितना सुनसान है, और सब पशु पक्षी जो भी हैं भी तो इतने डरे हुए हैं, तो वो सब देख करके भगवान के भी रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, तो उस स्थान को हम छोड़ के आए। अब जिस स्थान पे आए हैं वहां पे उसके बारे में जानना जानना चाहते हैं। अनया तो अवगच्छामि देशस्य सुखवत्तया सर्वं मे संश भगवन् कस्याश्रम पदम त्वेदम्। I understand what this place is because it is a place of happiness. Oh Lord, please tell me everything about it. Whose ashram is this? तो वो तारकासुर के जंगल में तारकासुर का वध करने के पश्चात वहां से जब अगले दिन निकले थे, एक दिन वहीं पे विश्राम किए रात्रि को। अगले दिन जब आए तो जिस आश्रम के पास आए जहाँ पे विश्वामित्र मुनि उनको ये सारे दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्रदान की है, तो बड़ा ही मनोहर है, मन को मोहने वाला है, और बहुत ही सुंदरता से प्रभावित होकर के उस आश्रम के बारे में जानना चाहते हैं, हर चीज, और किसका आश्रम है ये जानना चाहते हैं। This verse means I understand that because this place is filled with happiness, it must be an ashram. But I don't know whose ashram this is. Please tell me everything about it from its inception. तो जिस जगह पे हैं, जिस फॉरेस्ट में भी जहाँ पे हैं पहुंचे हैं, तो वहां पे पहुंच करके अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। तो भगवान रामचंद्र ये गेस कर लिए कि निश्चित रूप में ये जो स्थान है ये एक आश्रम है, यानी यहाँ पे कोई महान ऋषि मुनि रहे होंगे या रहते होंगे जो तपस्या में लगे होंगे। तो इसलिए मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए कि किसका है, इसका शुरुआत से लेकर के। तो ये एक फर्क पड़ता है। आश्रम का मतलब होता है जहाँ पे वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होकर के भगवत चेतना में रह करके भगवान की सेवा के कार्य में लगते हैं, उसको आश्रम बोला जाता है। चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो, वह गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम हो। और जो शुद्ध भाव से इस प्रकार से कृष्ण के चिंतन में, सेवा में समय व्यतीत करते हैं, तो वो जगह जो है पवित्र हो जाता है, और अन्य लोग जो उस जगह में आते हैं, उस वहां पे आने पे उनको हैप्पीनेस, आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है उनको, मन संतुष्ट होता है, पवित्रता महसूस होती है। चाहे वो मंदिर मंदिर तो होता ही है, मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं, निरंतर वहां पे भगवान का भोग लगता है, आरती होता है, भक्त लोग नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। तो वो आश्रम एक हुआ, ब्रह्मचारी आश्रम हुआ, मंदिर हुआ। तो वहां पे तो वैकुंठ है, वो तो आध्यात्मिक धाम है, वहां पे आने के बाद जाने का किसी का इच्छा नहीं होता। लेकिन ऐसे गृहस्थ भक्त भी जो अपने घर पे रह करके भगवान का अच्छे से भजन करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान के बारे में कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, उचित भाव शुद्ध भाव से रहते हैं, तो वो घर भी जो है पवित्र हो जाता है। तो बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उनको ये अनुभूति होती है कि हाँ, यहाँ पे पवित्रता है, और मन को अच्छा लगता है। हाँ। तो वो मन को अच्छा लगना केवल ऐसा नहीं कि वो घर जो है बहुत सुंदर दिख रहा है, उसका इंटीरियर डिजाइनिंग बड़ा अच्छा है, या केवल साफ सुथरा है बाहरी रूप से। साफ सुथरा होने से भी मन को शांति मिलती है, लेकिन बस उस स्तर पे वो सीमित नहीं रहता है। गृहस्थ आश्रम जो होता है, यानी जो गृहस्थ भक्तों का जो घर होता है, जो वास्तविक गृहस्थ भक्त होते हैं, वो आश्रम कहलाता है, इसलिए उसको आश्रम बोला जाता है। आश्रम का मतलब होता है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, और वहां पे जो भी प्रवेश करेगा तो उसको एक दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। हाँ, ये हम लोग अनुभव किए हैं। या हम लोग कभी किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाते हैं जो बहुत धनी है, धन तो उसके पास बहुत है, बहुत बहुत बड़ा घर बना है, बहुत अंदर से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहाँ पे भक्त नहीं है। तो वहाँ वहाँ का जो है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो इतना अपील नहीं करता है हृदय को, वहाँ पे रहने की ज़्यादा इच्छा नहीं करता है। ठीक है, वो वहाँ पे हम जाते हैं प्रोग्राम करके फिर उधर से निकल जाते हैं।
हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो भले ही साधारण घर पे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भक्ति का भाव है, सारे फैमिली मेंबर जो हैं भक्त हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं और सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं सब लोग, तो वो साधारण सा घर होने होते हुए भी वहाँ पे बड़ी पवित्रता होती है, दिव्यता होती है, और वो मंदिर के जैसा होता है। शिला भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए बोलते थे, जे दीन ग्रहे संकीर्तन देखी, कि जब वो ऑफिस से लौट के आते थे भक्तिविनोद ठाकुर अपने, हाई कोर्ट जज थे, तो उससे लौट के आते थे शाम को, तो देखते थे सब बच्चे लोग उनके कोई करताल बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है, कीर्तन कर रहा है। तो वो घर पे आते ही उनको ऐसा महसूस होता था कि मैं जैसे गोलोक वृंदावन भाए, कि मैं गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर लिया हूँ। हाँ, ये होता है अंतर। और वहीं जो जिन घरों में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भक्त नहीं है, भक्ति का आचरण नहीं है, तो बाहर से जब कोई व्यक्ति आता है तो ऑलरेडी ऑफिस से आया फ्रस्ट्रेटेड है, घर में आके और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए कई बार क्या करते हैं कुछ लोग कि ऑफिस से लेट जाते हैं जानबूझ के, इसलिए लेट जाते हैं कि घर में जाएंगे फिर वहां पे और माथा पच्ची होगा, फिर वही किट 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 करेंगे। हाँ, पत्नी कुछ कुछ बोलेगी, बच्चे कुछ कुछ बोलेंगे, तो इससे अच्छा लेट जाते हैं, 10 11 12 बजे जाएंगे, जाके केवल खा के सो जाएंगे। हाँ, तो उनको उनको ऑफिस ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि ऑफिस में केवल भौतिक कार्य करते हैं, वहां पे ऑलरेडी बड़ा कष्ट है, तनाव में रहते हैं, बॉस कुछ कुछ बोलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों का घर ऐसा होता है कि घर नहीं हो बल्कि वो तो नरक हो जाता है, तो घर पसंद नहीं करते जाना। लेकिन जो भक्त होते हैं, जिन जिन घरों में सब लोग भक्त होते हैं, तो बाहर से जब कोई उनके जो काम या जॉब धंधा करके जो वापस आते हैं तो उनको अच्छा लगता है घर पे एनवायरनमेंट, क्योंकि भक्ति का माहौल होता है। तो इस प्रकार से हम भी, अगर हम खुद अच्छे से भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, और सभी भक्त अपने परिवार वालों को प्रेरित करें कि धीरे धीरे वो भी भक्त बन जाएं, और अच्छे से बिना प्याज लहसुन के शुद्ध सात्विक आहार बना करके भगवान को भोग लगाएं, कीर्तन करें, सुबह शाम आरती करें, तो उससे जो है घर इतना पवित्र हो जाएगा कि वो घर जो है, घर को त्याग करने का आवश्यकता नहीं है, वो घर मंदिर बन जाएगा, और वहीं पे रह करके आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है, वैकुंठ बन सकता है वो घर। आइडियल भक्ति विनोद ठाकुर के जैसे अगर कोई आइडियल गृहस्थ हो, तो उसका घर जो है घर नहीं रह जाता, फिर वो गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र उस आश्रम के पास गए, वो जंगल ही है, लेकिन वहां की पवित्रता से जो सुख की अनुभूति हो रही है उनको, तो ये जिज्ञासा कर रहे हैं। तो रामचंद्र भगवान समझ गए कि ये दिस मस्ट बी एन आश्रम, ये कोई आश्रम होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे साधु संत मुनि भक्त लोग रहते होंगे जो यहाँ पे में लगे होंगे, तो इसलिए उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। संप्राप्त यत्र ते पापा ब्रह्मग्न दुष्टचारिणा, तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मान महामते, भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी, रक्षित्वाय क्रिया ब्रह्मन् मम वध्याश्च राक्षसा। ओ पावरफुल सेज ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, ओ ब्राह्मण, हे बहुत ही शक्तिशाली मुनि ऋषि, पावरफुल सेज मतलब आध्यात्मिक शक्ति, बहुत बुद्धिमान, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वेयर इज दैट प्लेस वेयर द राक्षसास, द सिंफुल किलर्स ऑफ ब्राह्मणस ऑफ एविल डीड्स एंड विकेट माइंड्स कम टू डिस्ट्रॉय, एंड वेयर योर sacrificial activity should be protected, I will protect that place and slay those राक्षसास। तो इस आश्रम के बारे में भी जानना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक और प्रश्न पूछ लिए कि आप मुझे वो भी बताइए, वो स्थान कहाँ है आपका जहाँ पे जो है ब्राह्मण जन यज्ञ करने में लगे हुए हैं, और वो जो 2 असुर लोग हैं जिनके वध के लिए आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, वो वहाँ पे आकर के अत्याचार करते हैं। तो मैं उस स्थान पे जा करके सभी ब्राह्मणों को रक्षा प्रदान करूंगा, उन राक्षसों का वध करना चाहता हूँ। तो ये आखिरी श्लोक इस अध्याय का। एतत् सर्वं मुनि श्रेष्ठा श्रोतुमिच्छामि अहम प्रभो। बड़े विनम्रता पूर्वक भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि को बोल रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, ये सब जानने के लिए मेरी इच्छा है, आप कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो इस मेनली 2 चीज, जिस आश्रम के पास खड़े हैं उस आश्रम के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ में वो स्थान भी आप बतलाइए जहाँ पे आपके ब्राह्मण गण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और वो जो 2 असुर हैं, मारीच और सुबाहु, वो आके यज्ञशाला को नष्ट करते हैं, तो मैं उनको उस उनका वध करके सभी ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करने का इच्छा रखता हूँ, तो आप बताइए कृपा करके।
तो अगले अध्याय में बताया जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी को तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न भी।